दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आप विंडोज 7 चला रहे हो, 8 चला रहे हो या 10 चला रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको विंडोज को रिपेयर करने का एक टूल देने जा रहा हूँ जिसमें आपको कुछ खुद नहीं करना पड़ेगा, जो काम करेगा आपका टूल करेगा। और जो टूल मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसमें 50 तरीके की समस्या का समाधान एक ही जगह पे बताया हुआ है, यानी कि किसी भी तरह की कोई चीज़ हो तो आप एक ही जगह पे जाके फिक्स कर सकते हैं। और काफ़ी छोटा सा टूल है जिसके कारण आप इसे पेन ड्राइव में आराम से डाल के किसी दूसरे के कंप्यूटर को भी रिपेयर कर सकते हैं। बाकी और अधिक क्या बताऊं, चलिए सीधे टूल वहां से को डाउनलोड करते हैं। देखिए, अगर आप विंडोज 10 इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस तरीके से सर्च कर देंगे, 7 वाले इस तरीके से, 8 वाले इस तरीके से, और घुमा फिरा के आपको टोटल मार के thewindowsclub.com की वेबसाइट पे आना है। ये रहा डाउनलोड फाइल। क्लिक करते ही एक छोटी सी जिप फाइल आपके कंप्यूटर में डाउनलोड होने लगेगी। कंप्लीट होने के बाद इसे ओपन करना है, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में आइए, चेंज में आइए, विंडोज एक्सप्लोरर सेलेक्ट करके ओके अप्लाई कर देंगे। अब इसके ऊपर फिर से राइट क्लिक करिए, एक्सटेंड ऑल, टिक मार्क है इसे हटा दीजिए। अब सेम नाम से एक नया फोल्डर आ गया होगा, इसके अंदर आइए, एक छोटा सा टूल दिखेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्टर करना है, यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। ये टूल आपके सामने ओपन हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, बाकी विंडोज के लिए भी तरीका बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। अब चलिए ये टूल काम कैसे करता है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। सबसे पहले इसकी वेलकम स्क्रीन पे आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपके कंप्यूटर में विंडोज कौन से वर्जन का डला हुआ है। जैसे कि विंडोज 10 प्रो डला हुआ है हमारे कंप्यूटर में। आपके कंप्यूटर का प्रोसेसर कौन सा है, जैसे कि राइजन 3700X है, और कौन से बिट में है, कितनी GB रैम है, आपके कंप्यूटर का यूज़र नेम। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहले वाला ऑप्शन है सिस्टम फाइल चेकर यूटिलिटी। इससे आप क्लिक करते हैं तो इसमें ऐसा होगा कि ये खुद से स्कैन करेगा आपके कंप्यूटर को, देखेगा कि कौन सी समस्या है। इसका इस्तेमाल आप तब कर सकते हैं जब आपके कंप्यूटर में कोई समस्या हो लेकिन वो पता नहीं चल पा रही हो कि क्या समस्या है। बाकी इसमें मैनुअल भी तमाम सारे ऑप्शन हैं, वो अभी हम देखेंगे। इसके बाद का ऑप्शन है री रजिस्टर स्टोर एप्स। जैसे कि अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट के डाले हुए कुछ एप्स सही से काम नहीं कर रहे हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, कैलेंडर हो गया, कैलकुलेटर वगैरह हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट खुद का डाल के देता है, तो उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एक बार सबको ये दोबारा से रीइंस्टॉल करेगा, फिक्स करेगा, सही हो जाएगा। बाकी इसके बाद वाला ऑप्शन है क्रिएट रीस्टोर पॉइंट और रिपेयर विंडोज सिस्टम इमेज। इन दोनों ऑप्शन को इस्तेमाल करने से अच्छा है आप अपने कंप्यूटर का खुद से बैकअप ले लें। और ये बैकअप कैसे होता है उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, और ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ होती है तो अपने विंडोज़ को फैक्ट्री रीसेट कर लें, इसके लिए भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो अभी हम फाइल एक्सप्लोरर वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पे कुछ समस्या फाइल एक्सप्लोरर के बारे में दिखाई हुई हैं जिन्हें एक एक करके फिक्स का ऑप्शन भी दिया हुआ है। जैसे कि सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है रिसाइकिल बिन इज मिसिंग फ्रॉम डेस्कटॉप। अगर आपके डेस्कटॉप से रिसाइकिल बिन का आइकन नहीं दिख रहा है तो उसके लिए इस पे फिक्स पे क्लिक कर सकते हैं। आपने देखा कि मैंने आइकन हटा दिया था लेकिन फिक्स पे क्लिक करते ही वो वापस आ गया है। ये एक छोटा सा नमूना था आपको दिखाने के लिए कि ये टूल काम भी करता है या नहीं। बाकी मैंने इसे पूरा इस्तेमाल तो नहीं किया है लेकिन जितना भी इस्तेमाल किया है वहाँ पे काम किया है। कहीं समस्या हो तो वो आप हमें कमेंट्स में बताइएगा। और इसके नीचे वाला ऑप्शन विंडोज़ की किसी एक सी फाइल के एरर को सही करने के लिए, जिसके लिए यहाँ पे इन लोगों ने 2 तरीके दिए हुए हैं सही करने के लिए, फिक्स 1 और फिक्स 2। अगर आपका फिक्स 1 से काम नहीं चलता है तो 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी फाइल एक्सप्लोरर से संबंधित और भी कुछ यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन इज मिसिंग फ्रॉम कंट्रोल पैनल और हैज़ बिन डिसेबल्ड बाय एडमिनिस्टर और मालवेयर। अगर वायरस की वजह से या किसी भी गड़बड़ की वजह से कुछ होता है तो उसके लिए भी चीज़ें हैं। इसी के नीचे फिर से रिसाइकिल बिन के एरर को सही करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि रिसाइकिल बिन देखिए मेरी अभी खाली है, अभी मैं कुछ डिलीट करूँगा तो इसके अंदर देखिए कबाड़ा भर गया। ये रिफ्रेश वाला तरीका है, अगर आपके कंप्यूटर में नहीं काम कर रहा है तो फिक्स कर सकते हैं। और भी तमाम सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, रिसाइकिल बिन है, DVD है, क्लास इज नॉट रजिस्टर, तमाम सारे ऑप्शन हैं। आप देखिए अगर आपके कंप्यूटर में इससे मिलती जुलती कोई समस्या है तो वो सही कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इंटरनेट एंड कनेक्टिविटी। ज़्यादातर लोगों को इसी से संबंधित प्रॉब्लम होती रहती हैं। यहाँ पे कुछ कॉमन इशू हैं, जैसे कि कैन नॉट द कनेक्ट इंटरनेट। आपने देखा होगा कई बार कंप्यूटर में इंटरनेट होते हुए भी इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, तो उसके लिए आप इस पर आ सकते हैं। और कई लोगों के कंप्यूटर में DNS से संबंधित समस्या आ जाती है, इंटरनेट होते हुए भी कुछ वेबसाइटें नहीं खुलती हैं
हैं, तो वो सब ज़्यादातर डीएनएस की समस्या होती है, उसके लिए आप इसके ऊपर क्लिक करके सही कर सकते हैं। इसमें आपका डीएनएस क्लियर कर दिया जाएगा। बाकी ये तो कुछ नॉर्मल चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं वो आप देखिएगा। और अब आते हैं विंडोज़ 10 के ऊपर। यहाँ पे वो समस्या दी हुई है जो विंडोज़ 10 में ज़्यादातर आती रहती हैं, और यहाँ पे भी दो ऑप्शन मिलेंगे आपको। विंडोज़ स्टोर से संबंधित समस्या है तो यहाँ पे आके सही कर सकते हैं। जैसे स्टोर में कोई एरर वगैरह आ रहा है, स्टोर जैसे कि जो माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर नहीं होता है जहाँ से हम कुछ चीज़ें डाउनलोड करते हैं, बिल्कुल प्ले स्टोर की तरह ही काम करता है ये। एक बार फिर से मैं 2-3 कॉमन इश्यूज़ के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सेटिंग का आइकन है, कई बार ऐसा होता है ये आइकन नहीं काम करता है, सेटिंग नहीं ओपन हो रही होती है, तो उसके लिए आप इस पे आ सकते हैं। और कई लोगों के कंप्यूटर में ऐसा देखा गया है कि ये स्टार्ट बटन ही नहीं काम करता है, दबाते रह जाते हैं, काम ही नहीं होता है, तो उसके लिए आप इस पे फिक्स कर सकते हैं। और अगर वाईफाई से संबंधित समस्या है कोई, जैसे कि विंडोज़ आपने अपडेट किया उसके बाद वाईफाई नहीं काम कर रहा है, तो आप इस पे आ सकते हैं। बाकी अगर आप विंडोज़ अपडेट कर रहे थे और अपडेट करते करते वो वहीं पे जाम हो गया है, सर दर्द कर रहा है आपका, तो उसके लिए आप इस पे आ सकते हैं। वन ड्राइव से संबंधित कोई समस्या है तो उसके लिए यहाँ पे दो फिक्स दिए हुए हैं। विंडोज़ आपका अपडेट नहीं हो रहा है, इस तरह का एरर आ रहा है, तो यहाँ आइए। बैटरी से संबंधित बैटरी का टाइम वगैरह नहीं दिख रहा है तो उसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। अभी हम सिस्टम टूल पे आ जाते हैं। सिस्टम के बारे में कुछ कॉमन इशू के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे कि टास्क मैनेजर आपका नहीं काम कर रहा है, कमांड प्रोमोट नहीं काम कर रहा है, रजिस्ट्री एडिटर नहीं काम कर रहा है, और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। कुछ डिवाइस मैनेजर नहीं काम कर रहा है, सिस्टम रीसेट वाला ऑप्शन नहीं काम कर रहा है, सिक्योरिटी वाला, तो वो आप यहाँ पे आके सही कर सकते हैं। अभी मैं एडवांस पे आते हैं, तो एडवांस में आपके कंप्यूटर की कुछ चीज़ों के बारे में बताया हुआ है जो मैंने आपको शुरू में बताया। नाम बताया जा रहा है, आपके प्रोसेसर में कितनी कोर है, क्या थ्रेड है, उसके बारे में बताया हुआ है, क्या स्पीड है, क्या रैम वगैरह है, ग्राफिक्स कार्ड कौन सा लगा हुआ है, डिस्प्ले का क्या रिफ्रेश रेट है, तो थोड़ी सिस्टम के बारे में जानकारी दी हुई है इन लोगों ने। इसके बाद हम आते हैं ट्रबल शूटर के ऊपर। ट्रबल शूटर में ऐसा है कि जैसे कि आपके पास ऑडियो से संबंधित कोई एरर वगैरह है, तो उसके लिए आपको ऑडियो ट्रबल शूटर पे क्लिक करना है और ये खुद से ढूंढेगा कि ऑडियो से संबंधित क्या समस्या है और उसे सही किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्रिंटर ट्रबल शूटर का ऑप्शन दिया हुआ है, प्रिंटर से संबंधित कोई चीज़ है तो यहाँ आइए। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। विंडोज़ अपडेट से संबंधित कोई समस्या है, ज़्यादातर लोगों को इसकी समस्या रहती है, तो आप यहाँ आ सकते हैं। डीवीडी से संबंधित कोई चीज़ है, सिस्टम मेंटेनेंस से संबंधित कोई चीज़ है, इंटरनेट कनेक्शन से संबंधित कोई चीज़ है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो यहाँ आ सकते हैं। तमाम सारी चीज़ें हैं, आप देखिएगा, अपने हिसाब से करते रहिएगा। अभी एडिशनल फिक्सेस पे आते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी काम की चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि हाइबरनेट का एक ऑप्शन होता है जिसको बंद करने से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, लेकिन वो वाकई में बंद नहीं होता है। जहाँ पे आप बंद करते हैं वहीं से वो दोबारा चालू हो जाता है, चाहे आप उसे बिजली से निकाल के रख दें। तो वो ऑप्शन आपके कंप्यूटर में नहीं काम कर रहा है तो फिक्स पे करके उसे सही कर सकते हैं। रिस्टोर का कुछ दिया हुआ है इन लोगों ने, नीचे वाला एरो से संबंधित है, अगर एरो में कोई दिक्कत वगैरह है तो इसे सही कर सकते हैं। फिक्स करप्ट डेस्कटॉप आइकन, जैसे कि आपने देखा नहीं होगा कुछ आइकन वगैरह वायरस की तरह डब्बे डब्बे की तरह नज़र आते हैं, या किसी भी तरीके की आइकन में कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो उसे यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। टास्क बार में कोई दिक्कत वगैरह है, नोटिफिकेशन आपको नहीं आ रहे हैं किसी चीज़ के, कंप्यूटर सन्नाटा मार के बैठा हुआ है, तो ये भी सही कर सकते हैं। और भी क्या क्या बताऊँ आपको, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्विक फिक्सेस के ऊपर आइए। अब यहाँ पर सभी चीज़ों को रीसेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि ग्रुप पॉलिसी वगैरह को आप रीसेट कर सकते हैं। ग्रुप पॉलिसी से ही आपका विंडोज़ अपडेट वगैरह होता है। तमाम सारी आपके कंप्यूटर की सर्विसेज वगैरह वो ग्रुप पॉलिसीज के जरिए ही चलती हैं। तो किसी भी तरीके की समस्या हो तो काम ना हो रहा हो तो मैं कहूँगा आप इसको एक बार रीसेट कर दीजिएगा। नोटपैड से संबंधित है, यहाँ पे VMI है और रीसेट विन स्टॉक है, DNS है। DNS आपका इंटरनेट में काम आता है, इंटरनेट से संबंधित कोई चीज़ हो तो एक बार DNS को आप रीसेट करके देख सकते हैं। आपका विंडोज़ का ये जो डिफेंडर है, विंडोज़ का एंटीवायरस, इसमें किसी भी तरीके की कोई समस्या हो तो यहाँ पे आ सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या क्या बताऊँ आपको, सब काम की ही चीज़ें हैं। अपडेट से संबंधित कोई चीज़ है, विंडोज स्टोर से संबंधित कोई चीज़ है। एक चीज़ और बता दूं, ये टूल काम कैसे करता है। देखिए, आपके कंप्यूटर में जो कमांड प्रोमोट होती है, रजिस्ट्री वगैरह होती है, ग्रुप एडिट की पॉलिसी वगैरह होती है, उन्हीं को ये स्क्रिप्ट के द्वारा रन कर देता है, फिर इस तरीके से काम होता है। आप चाहें तो इसे मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल करने के लिए ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरा मेथड इन्होंने लिखा हुआ है, स्टेप
बाय स्टेप लिखा हुआ है। एक बात का ध्यान और दें, देखिए इस समय हम विंडोज की इंटरनल चीज़ों से छेड़खानी कर रहे हैं। 99% चांस है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हो जाए, फिर भी 1% चांस है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अपने विंडोज के सी ड्राइव का बैकअप ले सकते हैं। साथ ही अपने पास एक विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव भी तैयार रख लीजिएगा, ताकि अगर विंडोज के साथ कुछ होता है तो बूटेबल पेन ड्राइव के जरिए आप अपने कंप्यूटर को सही कर सकते हैं। और इन सब के लिए मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, वो देख लेना। फिलहाल मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहता हूँ। कैसा लगा ये वीडियो? कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। और डिस्कॉर्ड सर्वर हमारा ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं रोज़ लाइव होता हूँ, तो आप मुझसे बातचीत भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।